हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को डिस्कस करेंगे। 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा यहाँ पर होगा और राज्यों की विधानसभा सीटें, उनका गठन कब हुआ, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इन सभी को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा हमारी क्लास में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप मैप में इन्हें देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग राज्यों से संबंधित राजधानी, उनका गठन या निर्माण, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, आधिकारिक भाषा, जिलों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी स्टेट से रिलेटेड होंगे, यूटीज से रिलेटेड होंगे, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो रिसेंटली रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी, 52 दिनों तक ये मुख्यमंत्री रही हैं। 1998 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, जो कि 1998 से 2013 तक रही हैं मुख्यमंत्री, 15 साल 25 दिन। उसके बाद में आतिशी मार्लेना जी 152 दिन 2024 से 25 के बीच में मुख्यमंत्री रही हैं। अब 2025 में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। दिल्ली चुनाव के परिणामों का विवरण यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चुनाव जो है 8 फरवरी 2025 को हुआ। टोटल 70 सीटें थी। बहुमत का आंकड़ा 36 का था। 70 सीटों में भाजपा को 48 सीटें मिली 45.56% के साथ और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता और शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जिससे भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना का स्थान ग्रहण किया है और रेखा गुप्ता वर्तमान में भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाएंगी। अगर दिल्ली की बात करें, जो कि एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री वर्तमान में रेखा गुप्ता जी हैं। उपराज्यपाल यहाँ के विनय कुमार सक्सेना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। टोटल 11 जिले हैं यहाँ पर। सीमा से लगने वाले राज्यों को अगर डिस्कस करें तो आप मैप में देख सकते हैं न्यू दिल्ली की लोकेशन। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है इसकी बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स हैं। एडवर्ड लुटियंस दिल्ली के शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है समर सीजन में और विंटर्स में जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं और जिलों की संख्या है 20। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देशों को डिस्कस करें तो पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है। आप देख सकते हैं मैप में भी पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लग रही है। सीमा से लगने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत का हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख इसकी बॉर्डर से लगते हैं। जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र है। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। साथ में जम्मू कश्मीर का एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम, काफ़ी फेमस है। जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बीडी मिश्रा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के नए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो इसकी राजधानी लेह है और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। वर्तमान में प्रशासक यहाँ के बीडी मिश्रा हैं। लोकसभा की 1 सीट, जिलों की संख्या 7 और राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक्ड क्रेन और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देशों में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। सीमा से लगने वाले राज्य आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नाउ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित ये भारत के द्वीप समूह हैं। इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम।
अंडमान और निकोबार में लोकसभा सीट है 1, जिलों की संख्या 3 है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड। बैरन द्वीप आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये रहा बैरन आइलैंड। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं छोटे बड़े। अंडमान जो है वो निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। ये अंडमान का पूरा पोर्शन है और नीचे ये निकोबार का पूरा रीजन है। 10 डिग्री चैनल जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से होकर के जाता है 10 डिग्री चैनल और ये डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार को। सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है। सदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, आप इसको देख सकते हैं मैप में। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये, 6 डिग्री 45 मिनट्स पर ये स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, जैसे सैडल पीक है, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है, इसके अलावा में माउंट हैरियट है, झांसी रानी है और नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, 3 तो ये बटन के नाम से ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन नेशनल पार्क। कैंपबेल खाड़ी और गैलेथिया खाड़ी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं अंडमान और निकोबार के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हम लोग भारत के सेकेंड आइलैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरब सागर में स्थित है, आप मैप में देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये रहे अंडमान निकोबार और इधर है लक्षद्वीप। राजधानी इसकी कावारत्ती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रशासक वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल हैं। लोकसभा की 1 सीट है और जिलों की संख्या यहाँ पर 1 है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। इसके पहले हमने अंडमान और निकोबार के बीच में डिस्कस किया था 10 डिग्री चैनल है, जो कि अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। उसी तरीके से जो मिनिकॉय आइलैंड है और मालदीव है, उनके बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है, ध्यान में रखेंगे। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं। 100% जैविक उर्वरकों का प्रयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को डिस्कस करें तो इसकी राजधानी दमन है। 26 जनवरी 2020 में इसका गठन हुआ और प्रफुल्ल पटेल वहां पर वर्तमान में प्रशासक हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं और जिलों की संख्या यहाँ पर 3 है। लोकेशन आप देख सकते हैं, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं और उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की भी 1 सीट, विधानसभा की 30 सीटें हैं और जिलों की संख्या यहाँ पर 4 है। पुडुचेरी को आप देख सकते हैं। पुडुचेरी जो है ये 4 अलग अलग जगहों पर इसकी लोकेशंस है। एक तो यानम, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है कराईकल और चौथा है माहे। ये अलग अलग लोकेशंस पे हैं, ध्यान में रखेंगे, यानम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। नेक्स्ट हम लोग चंडीगढ़ को डिस्कस करते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। प्रशासक वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया हैं और लोकसभा की 1 सीट, जिलों की संख्या 1 है। चंडीगढ़ जो है ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इंडिया का मैप जब हम लोग देखते हैं तो ये पूरी हिमालय की रेंज है। यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालय का रीजन हो जाता है। इसके बाद में ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, उसके बाद में आती है लघु हिमालय की श्रेणियाँ और लास्ट में आती है शिवालिक। तो शिवालिक रेंज जो है इसकी तलहटी में स्थित है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो देवेंद्र फडणवीस जो है ये महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो समर में मुंबई है और विंटर्स में नागपुर। गठन इसका 1 मई 1960 को हुआ था। मुख्यमंत्री वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल यहाँ के CP राधाकृष्णन हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। विधान परिषद 78 और आधिकारिक भाषा यहाँ पर मराठी है। जिलों की संख्या है 36। महाराष्ट्र की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है। एरिया वाइज अगर देखें तो फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे है महाराष्ट्र। राजकीय पशु है विशालकाय गिलहरी। राजकीय पक्षी यहाँ का पीले पैरों वाला जो हरा कबूतर होता है, जिसे हरियल पक्षी कहते हैं, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय पुष्प है जारुल। सीमा से लगने वाले 6 राज्य हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। गुजरात इधर हो गया, फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, यहाँ पर गोवा भी लगा हुआ है।
प्रमुख त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं पड़वा और गणेश चतुर्थी। प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र के लावणी, कोली, तमाशा और गणेश उत्सव। महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को अगर डिस्कस करें तो मेलघाट टाइगर रिजर्व यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। तडोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व है, पेंच है, सह्याद्री है, नवेगांव, नगजीरा और बोर टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर बोरीवली है, संजय गांधी नेशनल पार्क इसको कहते हैं, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान है, टडोबा है, गोगामल है, नवेगांव है और पेंच है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? न्यू सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी है रांची और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 और आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी है। जिलों की संख्या है 24। सीमा से लगने वाले राज्यों को अगर डिस्कस करें तो झारखंड की सीमा से यूपी की बॉर्डर भी लगती है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर भी लगती है, साथ ही साथ उड़ीसा की बॉर्डर भी यहाँ से शेयर होती है और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर लगती है। इसी के साथ साथ बिहार की बॉर्डर भी इससे शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ का हाथी है, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय वृक्ष है साल और राजकीय पुष्प है पलाश। झारखंड के टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करें तो पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ का इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान और जनजाति पर्व यहाँ पर सरहुल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति अशुर जनजाति है। हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री वर्तमान में नायब सिंह सैनी हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जूम मैप दिखाया गया है। इसकी बॉर्डर शेयर होती है पंजाब से और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 और आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी है। जिलों की संख्या है 22। राजकीय पशु है ब्लैक बक, काला हिरन और हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय पुष्प यहाँ का कमल है, राजकीय पक्षी है काला तीतर और राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। पंजाब के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं ये वर्तमान में पंजाब के नए राज्यपाल हैं। राजधानी इसकी भी चंडीगढ़ है और गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। भगवंत सिंह मान जो हैं ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आगे डिस्कस करेंगे राज्यपाल के बारे में। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो पंजाब के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 और आधिकारिक भाषा यहाँ की पंजाबी है। जिलों की संख्या है 23। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये पाकिस्तान के साथ में। सीमा से लगने वाले राज्य हैं, 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। साथ में जम्मू कश्मीर, यूटी से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ का ब्लैक बक है। राज्य जलीय पशु है सिंधु नदी के डॉल्फिन। राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है यहाँ पर शीशम, जिसे इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है दोनों का ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। बिहार राज्य के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये बिहार के न्यू गवर्नर होंगे। राजधानी पटना। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल यहाँ के श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें और आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी है। जिलों की संख्या है 38। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ और राज्य की सीमा से लगने वाले 3 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो यूपी लगता है, दूसरा झारखंड और तीसरा पश्चिम बंगाल। राजकीय पशु यहाँ पर भारतीय वाइशन या फिर गौर है। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय वृक्ष है पीपल और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी और अभी इसका रिनोवेशन भी कराया गया है। केरल राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये केरल के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। राज्यपाल यहाँ पर श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें, विधानसभा की 140 सीटें हैं और आधिकारिक भाषा यहाँ पर मलयालम है। जिलों की संख्या है 14। सीमा से लगने वाले 2 राज्य हैं कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु।
केरला जो है ये हमारे वेस्टर्न घाट का एक स्टेट है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर अरब सागर पूरा है, हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट। और केरला की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स हैं, जैसे पेरियार रिवर है, पेरियार लेक भी यहाँ पर पाई जाती है। केरला और तमिलनाडु की जहाँ पर बॉर्डर शेयर होती है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे केरला के राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय पशु यहाँ का हाथी है, मछली है ग्रीन क्रोमाइट, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल जिसे धनेश कहते हैं, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पुष्प है पलास। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। राजकीय फल है कटहल, राजकीय फूल है अमलतास और मुख्य त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ओणम। मशालों का बगीचा कहते हैं केरल को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। केरल के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व, जैसा कि अभी आपको बताया था, पेरियार रिवर भी यहाँ पर है, पेरियार लेक भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क्स को डिस्कस करें तो पेरियार जो है वो नेशनल पार्क भी है, वही टाइगर रिजर्व भी है। अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, इराविकुलम, मथिकतनशोला, परम्बिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं, तो शांत घाटी नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। उड़ीसा राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? उड़ीसा के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं हरिबाबू कब्बपति। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग हुआ करता था और राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कब्बपति। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 147 सीटें हैं और आधिकारिक भाषा यहाँ पर उड़िया है। जिलों की संख्या टोटल उड़ीसा में 30 है। सीमा से 4 स्टेट लगते हैं, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ की बॉर्डर शेयर होती है, झारखंड की बॉर्डर भी शेयर होती है, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर शेयर होती है और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर भी इससे शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ का सांभर हिरण है, राजकीय पक्षी है इंडियन रूलर, शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर ओडिशी किया जाता है और उड़ीसा के इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है शिमलीपाल और शतकोशिया। राष्ट्रीय उद्यान हैं भितरकनिका और सिमलीपाल। मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। राजधानी इसकी आइजॉल है। मिजोरम की आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। मिजोरम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा। इसकी राजधानी आइजॉल है और गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। मुख्यमंत्री यहाँ पर लाल दुहोमा जी हैं। राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। साथ में यहाँ पर आधिकारिक भाषा है मिजो। जिलों की संख्या 11 है। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश हैं कौन कौन से हैं? एक तो म्यांमार है जिसकी बॉर्डर इधर से लगती है और दूसरा ये बांग्लादेश। बॉर्डर से लगने वाले जो 3 स्टेट हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं? एक तो मणिपुर की बॉर्डर शेयर होती है, दूसरी त्रिपुरा की बॉर्डर शेयर होती है और तीसरी असम की बॉर्डर भी इससे शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ पर हिमालयन शेरू है कैप्रिकॉर्निस और राजकीय पक्षी है सिरमैटिकस ह्यूमिया। साथ में राजकीय वृक्ष है आयरनवुड ट्री या फिर भारतीय चेस्टनट कहते हैं इसको। राजकीय पुष्प है लालवांडा और प्रमुख त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं चपचारकूट, मेमकुट, पावलकुट। मिजोरम के टाइगर रिजर्व में डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ का नेशनल पार्क मुरलेन नेशनल पार्क है और फावंगपुई नेशनल पार्क भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नागालैंड की अगर बात करें तो ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसकी राजधानी कोहिमा है। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। मुख्यमंत्री यहाँ पर नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल हैं लागनेशन। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं और यहाँ पर आधिकारिक भाषा है इंग्लिश, ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिलों की संख्या यहाँ पर 16 है। इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है म्यांमार से। साथ में मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया के स्टेट हैं जिनसे इसकी बॉर्डर लगती है। राजकीय पशु यहाँ का मिथुन है जिसे गयाल कहते हैं। राजकीय पक्षी है ब्लाइट्स ट्रैगोपैन और राजकीय वृक्ष है एल्डर। राजकीय पुष्प है रेडोडेड्रोन और नागालैंड का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम की बात करें तो ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। जस्ट इसकी बॉर्डर भूटान से शेयर होती है, ठीक है, और ऊपर चाइना से इसकी बॉर्डर लगती है, साथ में नेपाल से भी इसकी बॉर्डर इधर शेयर होती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पश्चिम बंगाल राज्य से लगा हुआ राज्य है। राजधानी इसकी गंगटोक है। गठन इसका 16 मई 1975 में हुआ था। मुख्यमंत्री PS गोलियन प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल यहाँ पर ओम प्रकाश माथुर हैं।
लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की भी 1 सीट, विधानसभा की 32 सीटें। आधिकारिक भाषा यहाँ पर नेपाली बोली जाती है, नेपाल के टच में है। जिलों की संख्या 6 है यहाँ पर। सिक्किम के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। राजकीय पशु यहाँ पर लाल पांडा है, राजकीय पक्षी है लाल तीतर, राजकीय वृक्ष है रेडोडेंड्रन निवे और राजकीय पुष्प है डेंड्रोबियम नोबेल। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1974 में, जिसके तहत सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1975, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। पवन कुमार चामलिंग जो है वो एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो देश में सबसे लंबे समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है और पूर्णतः जैविक उत्पादन करने वाले यूटीज़ में आता है लक्षद्वीप। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसकी बॉर्डर लगती है चाइना से, भूटान से और साथ के साथ म्यांमार से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। राजधानी यहाँ पर ईटानगर है। गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो हैं राज्यपाल हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। जिलों की संख्या है 28। सीमा से लगने वाले जो इंडियन स्टेट्स हैं वो हैं नागालैंड और असम। नागालैंड की बॉर्डर शेयर होती है, साथ के साथ असम की बॉर्डर भी यहाँ पर शेयर होती है। राजकीय पशु है मिथुन, जिसे ग्याल कहते हैं। राजकीय पुष्प यहाँ पर फॉक्सटेल ऑर्किड या फिर कोपर फूल इसको कहा जाता है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष है हालोंग। यहाँ के नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट नामदफा और मौलिंग। इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व में नामदफा टाइगर रिजर्व का नाम आता है, जो कि वर्ल्ड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। गैलोंग जनजाति यहाँ पर जो पाई जाती है उसके द्वारा ये सेलिब्रेट करते हैं। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल के अंजाव जिले में स्थित डोंग वैली गांव में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है इसमें सनराइज़ का सिस्टम इस तरीके से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये हमारा पोर्शन है और ये पोर्शन है, इन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस लगभग आ जाता है सनराइज़ में और सनसेट में। तो सबसे पहले सनराइज़ हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के इस पॉइंट पर। तो ये कौन सा पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिला, जिसमें डोंग वैली गांव है। वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जानते थे, यानी नेफा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट हम लोग आंध्र प्रदेश को डिस्कस करेंगे। लोकेशन आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की। इसकी राजधानी है अमरावती और गठन इसका भाषाई आधार पर किया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इसी के साथ साथ कर्नाटक, साथ के साथ तमिलनाडु। ये सभी स्टेट्स इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें हैं, विधान परिषद की 58 सीटें हैं और तेलुगु यहाँ की आधिकारिक भाषा है। भाषाई आधार पर इसको बनाया गया था। जिलों की संख्या है 26। राजकीय पशु यहाँ पर काला हिरन है। राजकीय पुष्प है चमेली। राजकीय पक्षी है गुलाबी छल्ले वाला तोता, जिसे राम चिलुका कहते हैं। और राजकीय वृक्ष यहाँ का नीम है, वेपाचट्टू। प्रमुख नृत्य यहाँ पर किया जाता है कुचिपुड़ी और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उगाड़ी और पोंगल। पोंगल बहुत ही फेमस है आंध्र प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वरम, ये भी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। आसाम की अगर बात करें तो ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से आसाम ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। राजधानी इसकी दिसपुर है। गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले 2 देश हैं कौन कौन से, एक तो भूटान है और दूसरा है बांग्लादेश। इंडियन स्टेट्स जो कि इससे बॉर्डर बनाते हैं कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा में नागालैंड भी है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है और साथ में मिज़ोरम भी है।
लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 126 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की असमिया है और जिलों की संख्या है 35। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा है और इसके लिए फेमस है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर सफ़ेद पंख वाली जो वुड डक होती है, ये यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। असम के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को अगर डिस्कस करें तो मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं आसाम के। नेशनल पार्क जो है काजीरंगा है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यानी वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, दहेंग पटकाई और रायमोना ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आसाम के। असम के नेशनल पार्क कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है, इसकी राजधानी रायपुर है और गठन इसका 1 नवंबर 2000 में हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय हैं और यहाँ पर राज्यपाल हैं रमेन डेका। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी है और जिलों की संख्या 33 है। सीमा से लगने वाले अगर राज्यों को डिस्कस करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर शेयर होती है, साथ में झारखंड की बॉर्डर भी शेयर होती है। इसी के साथ साथ उड़ीसा की बॉर्डर शेयर होती है, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर भी यहाँ पर शेयर होती है, तेलंगाना की बॉर्डर भी शेयर होती है, महाराष्ट्र और साथ में मध्य प्रदेश की बॉर्डर शेयर होती है। मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर के ही छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। राजकीय पशु यहाँ पर जंगली भैंसा है, राजकीय पुष्प है गेंदा और पक्षी यहाँ पर पहाड़ी मैना है, वृक्ष है साल। इसके बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व्स जो हैं गुरु घासीदास है, जिसे तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहते हैं। 56वां टाइगर रिजर्व है, ये रिसेंटली बनाया गया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भी है, अचानकमार टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क्स को डिस्कस करें तो कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, यहाँ की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के आकार की है, या जिसे हिप्पोकैम्प कहते हैं। भारत का सबसे अधिक टिन उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में ही होता है। समुद्री घोड़े की जैसी इसकी आकृति है कुछ। राजस्थान को डिस्कस करते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा स्टेट है ये राजस्थान। राजधानी इसकी जयपुर है। गठन इसका हुआ था 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 200 सीटें हैं यहाँ पर। आधिकारिक भाषा बोली जाती है हिंदी और जिलों की संख्या है 50। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और अपने जो स्टेट हैं भारत के, जो कि इसकी बॉर्डर से शेयर होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश भी है, साथ में मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ये स्टेट हैं जो कि राजस्थान की बॉर्डर से लगे हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर राजकीय पशु है ऊँट। राजकीय पक्षी यहाँ पर गोडावन या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय पुष्प है रोहिंडा। और राजस्थान में दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसमें हिमालय भी रहता है, तो ध्यान में रखिएगा हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत है, अरावली उनमें से सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली, ये सभी टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये 55वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मरुस्थली टाइगर रिजर्व, डेजर्ट नेशनल पार्क इसको कहते हैं, और मुकुंदरा हिल्स, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान के। यहाँ पर राजकीय लोक नृत्य घूमर किया जाता है, बहुत ही फेमस है। मणिपुर की अगर बात करें तो ये भी इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। राजधानी इसकी इम्फाल है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में जो है जाति हिंसा जारी थी, उसके बाद 21 महीनों के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है मणिपुर में। राज्यपाल वहाँ के श्री अजय कुमार भल्ला हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 60 सीटें हैं और आधिकारिक भाषा वहाँ पर मणिपुरी बोली जाती है। जिलों की संख्या है 16। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार और साथ में जो अपने इंडियन स्टेट्स हैं उसमें से मिजोरम, असम और नागालैंड है, जो कि मणिपुर से बॉर्डर शेयर करते हैं। राजकीय पशु है मणिपुरी संगाई। राजकीय पशु है मणिपुर संगाई और राजकीय पक्षी यहाँ पर नोंगिन है। राजकीय वृक्ष है बोनशम, जिसे अनिंगथो कहते हैं, और राजकीय पुष्प है सुरुई लिली।
मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करें तो केबुल लामजाओ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ का, साथ में सिरोही भी है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांग ता। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पर स्टेट है उत्तर प्रदेश और राजधानी यहाँ की लखनऊ है। गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की आप लोकेशन देख सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी नेपाल से शेयर होती है। साथ में अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें तो 8 राज्य हैं जिनसे इसकी बॉर्डर शेयर होती है और एक यूटी है। यूटी में शामिल है दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी है हमारी जो यूपी से लगती है। साथ में स्टेट्स जो हैं उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश है और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी स्टेट्स जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या है 76। 76वां जिला रिसेंटली बनाया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र। राजकीय पशु बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर कहते हैं इसको। राजकीय पुष्प है पलास, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एसएससी के एग्जाम्स में। राजकीय पक्षी है सारस क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ और तीर कमान। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का हॉकी। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत भी है और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का। प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। गोवा की अगर बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है, आप लोकेशन इसके देख सकते हैं, ये है गोवा। मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रमोद सावंत हैं। गठन इसका 30 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल हैं श्री PS धरन पिल्लई और लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 40 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है और इसके जो यहाँ पर समुद्री तट है यानी जो वेस्टर्न घाट है हमारा, इस तट को भी कोंकण तट बोलते हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर 2 है। इस राज्य से लगने वाले 2 राज्य हैं, कौन कौन से? कर्नाटक है और ऊपर महाराष्ट्र की बॉर्डर इससे शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ पर गौर है। राजकीय पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल और राजकीय वृक्ष है टर्मिनलिया एलिप्टिका। गोवा के राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वो गोवा में ही स्थित है। तेलंगाना को डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ स्टेट है ये तेलंगाना। राजधानी इसकी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को ये बना था और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल यहाँ पर जिष्णु देव वर्मा हैं। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें हैं, साथ में विधान परिषद की सीटें हैं 40। आधिकारिक भाषाएँ हैं यहाँ की तेलुगु और उर्दू। जिलों की संख्या है 33। सीमा से लगने वाले 4 राज्य हैं, कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटका। राजकीय पशु यहाँ का जिंका है हिरन। राजकीय पक्षी है पल्लापिट्टा, जिसे इंडियन रूलर कहते हैं, ब्लू जे। और राष्ट्रीय वृक्ष है जमी चेटू, प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं इसको। और राष्ट्रीय पुष्प है तांगेडू, टैनर का कैसिया। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है यहाँ के कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क्स को डिस्कस करें तो महावीर हरियाणा वनस्थली, कशरू ब्रह्मानंदा रेड्डी और मिग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हो जाते हैं तेलंगाना के। मध्य प्रदेश को डिस्कस करते हैं। हमारे इंडिया के बिल्कुल मिड में स्थित ये राज्य है। राजधानी इसकी भोपाल है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव हैं। राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 230 सीटें। आधिकारिक भाषा यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और जिलों की संख्या है 55। सीमा से लगने वाले राज्यों को अगर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर इससे शेयर होती है, महाराष्ट्र की बॉर्डर भी शेयर होती है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ इसी से अलग होकर के बना था, गुजरात की बॉर्डर भी शेयर होती है और साथ में राजस्थान की बॉर्डर इससे शेयर होती है। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय नृत्य है राई, पक्षी है दूधराज और वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन यहीं पर होता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश की ये जनजाति। मल्लखंब यहाँ का राजकीय खेल है और एक प्रकार का जिम्नास्टिक एथलीट खेल भी है ये। दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो है मुकुंदपुर सतना में बनाई गई मध्य प्रदेश में।
इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 54th है, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि 57th टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के हैं। नेशनल पार्क्स को डिस्कस करते हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, बांधवगढ़, संजय, माधव, कूनुंग और फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। वन क्षेत्र बहुत अधिक है यहाँ। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की लोकेशन आप देख सकते हैं, ज़्यादातर समुद्री सीमा से लगा हुआ राज्य है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर गुजराती बोली जाती है। जिलों की संख्या है 33। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। और इंडियन स्टेट्स जो हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये 3 इंडियन स्टेट हैं जिनसे गुजरात की बॉर्डर शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ पर एशियाई शेर है, एशियाटिक लायन। और राजकीय पुष्प है गलगोटा जिसे गेंदा कहते हैं। राजकीय पक्षी है ग्रेट फ्लैमिंगो। राजकीय वृक्ष है बरगद। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करें तो बंसदा है, ब्लैक बक है, गिर नेशनल पार्क है, साथ में मराइन, कच्छ की खाड़ी वाला मराइन नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। हमारे इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं सबसे लंबी तटरेखा उनमें से गुजरात की ही है। अहमदाबाद को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। ये टैगलाइन अहमदाबाद के लिए है, गुजरात में ही स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियाँ हैं और अपने केसर आमों के लिए फेमस है। भारतीय जंगली गधा जो है गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से गुजरात की ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक राज्य है हमारा, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल यहाँ पर थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, विधानसभा की 224 सीटें हैं, साथ में विधान परिषद की 75 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है और जिलों की संख्या 31 है। सीमा से लगने वाले अगर राज्यों को डिस्कस करें तो टोटल 6 स्टेट से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इधर से गोवा लगता है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश है और साथ में तमिलनाडु और केरल, इन दोनों की बॉर्डर भी यहाँ से शेयर होती है। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी इंडियन रूलर और वृक्ष है चंदन। साथ में अगर कर्नाटक के टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, दांडेलंसी, नागरहोल और बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के। राष्ट्रीय उद्यान अंसी है, बांदीपुर अंसी। इसके साथ में बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ध्यान में रखेंगे। क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी नदी है कावेरी नदी। हक्की पिक्की और सिद्धि जो हैं ये कर्नाटक की लुप्तप्राय भाषाएं हैं। कंबाला भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ है। तमिलनाडु की बात करें अगर तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल R.N. रवि हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें, विधानसभा की 234 सीटें और आधिकारिक भाषा इनकी तमिल है। जिलों की संख्या है 38। सीमा से लगने वाले राज्य 3 राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा है कर्नाटका। राजकीय पशु यहाँ पर नीलगिरी तहर है। राजकीय पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर जिसे एमराल्ड डोव कहते हैं। और राजकीय वृक्ष यहाँ पर ताड़ है, बोराशस फ्लेबेलिफर। और राज्य गीत यहाँ पर तमिल थाई वाजिथू है। तमिलनाडु के अगर टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करें, कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व यहाँ का इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। साथ में अनामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार मरीन है, इंदिरा गांधी है जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, मधुमलाई है और मोकुर्थी है। तमिलनाडु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। ये बहुत फेमस है तमिलनाडु में, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इधर बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल है पूरा हमारा। और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री वर्तमान में सुश्री ममता बनर्जी जी हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस हैं।
लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 294 सीटें। आधिकारिक भाषा यहाँ पर बंगला बोली जाती है और जिलों की संख्या है 23। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ऊपर यहाँ पर नेपाल से बॉर्डर इसकी शेयर होती है, भूटान से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है और साथ में इसकी बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर होती है। सीमा से लगने वाले अगर राज्यों को डिस्कस करें तो आसाम से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, साथ में सिक्किम भी है और इसी के साथ साथ बिहार से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, झारखंड से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है और उड़ीसा से बॉर्डर शेयर होती है। राजकीय पशु यहाँ पर फिशिंग कैट है, पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष है चुटियन का पेड़ जिसे सप्तपर्णी कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ही है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना कोलकाता में प्रशांत चंद्र महालोबिस के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यहाँ के सुंदरबन और बुक्सा हैं। राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करें तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा, नौरो वैली और सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा, ये सभी पश्चिम बंगाल के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। आप इसके लोकेशन देख सकते हैं। तो ये बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा से, उत्तराखंड से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है। राजधानी समर्स में शिमला है और विंटर्स में धर्मशाला इसकी राजधानी है। गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 68 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। जिलों की संख्या है 12। राजकीय पशु यहाँ पर हिम तेंदुआ है और इसी के साथ साथ राजकीय पुष्प जो है रेडोडेंड्रोन है और राजकीय पक्षी है झुनझुना जिसे पश्चिमी ट्रैगोपैन कहते हैं। राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर को मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम्बालबारा, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। आगे हम लोग उत्तराखंड को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड की कैपिटल जो है देहरादून है विंटर्स में और गैरसैंण है समर्स में। गठन इसका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं और आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है यहाँ की। जिलों की संख्या है 13। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है चाइना से और नेपाल से। साथ में जो इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजकीय पशु यहाँ पर अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। राजकीय वृक्ष है बुरांस। राजकीय पुष्प यहाँ पर ब्रह्म कमल है। लोक कला एप्पड़ है और पर्व यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है हरेला। राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करें अगर तो जिम कार्बेट, फूलों की घाटी और नंदा देवी, इसी के साथ साथ राजा जी गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क जो हैं ये सभी फेमस नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। नाउ हम लोग मेघालय को डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर आसाम के नीचे। राजधानी इसकी शिलोंग है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री कोनराड सिंगमा है यहाँ पर। राज्यपाल है CH विजयशंकर। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर गारो है। मेघालय के बारे में एक बात आपको पता होगी, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो यहाँ की भाषा भी है साथ के साथ। तो गारो भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिलों की संख्या यहाँ पर 12 है। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है इसकी बांग्लादेश से और सीमा से लगने वाला राज्य है असम। राजकीय पशु यहाँ का क्लाउडेड लेपर्ड है। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष है गमेलिना आर्बोरिया। राजकीय पुष्प यहाँ पर लेडी स्लीपर ऑर्किड है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बालपक्रम और नौक्रिक रिज। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में ही स्थित है। इसको यूनेस्को ने अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया है। हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं उसमें मेघालय भी शामिल है। कौन कौन से स्टेट हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। मेघालय में जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये बहुत फेमस हैं। इन्हीं के नाम से जनजातियाँ भी वहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा जो है मौसिनराम में होती है, मेघालय में ही पूर्वी खासी हिल में स्थित है। जो खासी की पहाड़ियाँ हैं इनके पूर्वी भाग में ये स्थित है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट त्रिपुरा।
राजधानी इसकी अगरतला है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। डॉक्टर माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ पर बंगला बोली जाती है। जिलों की संख्या है 8। इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी बांग्लादेश से शेयर होती है। पूरा 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और अपने जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें असम और मिज़ोरम है जो कि इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। राजकीय पशु यहाँ का फेरे का लंगूर है। राजकीय पक्षी है हारा शाही कबूतर। राजकीय वृक्ष आगर है। राजकीय पुष्प है नागेश्वर या मिश्वा फेरिया। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यानों को अगर डिस्कस करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। साथ में राजबाड़ी नेशनल पार्क जिसे बाइसन नेशनल पार्क भी कहते हैं। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। इस क्लास में हमने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जैसे रिसेंटली कौन सीएम बने हैं, कौन राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, किसने अपना इस्तीफ़ा दिया है, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।